मैं शेख उस्मान शेख सुल्तान हिंगोली आदम कॉलोनी से आया हूँ। हमारे साथ बासम से लेके आया हूँ हमारे पेशेंट को। हमारे साथ से नांदेड़ में हमने इलाज के लिए उनको लाए, तो उनको दम्मा, बीपी, शुगर, तो यहाँ के प्राइवेट दवाखाने में बताया हमने, तो उन्होंने बोले भाई तुम कोरोना की टेस्ट कराओ। तो हमको कोरोना से डर नहीं लग रहा, हमने बिंदास गए सिविल में, हमारे सास को सिविल में एडमिट करे। और डॉक्टर साहब ने बोले भाई इसका स्वैब लेंगे और तुमको रिपोर्ट बोलेंगे। तो स्वैब 25 तारीख को एडमिट करे, 27 तारीख को रिपोर्ट आई। हमको 10:30-11 के दरमियान फ़ोन आया कि आपका निगेटिव आया, आपका पेशेंट आप ले आ सकते। तो हमने वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह पूरी बंदोबस्त करे। सर ने हमारा डिस्चार्ज कार्ड वगैरह बना के रखे, ये डिस्चार्ज कार्ड है मेरे पास। और उसके बाद उन्होंने बोलते कि एक पवार डॉक्टर बोल के है, तो उन्हें आया, उन्हें बोलता ये पेशेंट को छोड़ने का नहीं। मतलब सर क्यों छोड़ने का नहीं? नहीं बोले हम सिविल से आ जाइए, प्राइवेट से अच्छा हम इलाज करेंगे। और ये खाली बोल बचन में मेरे को ले लिए उन्होंने। तो वहाँ तो इलाज भी करे नहीं। और फिर हमारे मुमानी को पूछा कि भाई हमारे सास को कि भाई यहाँ क्या तकलीफ़ है? और बेटा बोले मेरे को यहाँ पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। तुमने जब डिस्चार्ज कर दिए तो मेरे को बोले बाहर वहाँ ला के बिठा दिए, बोले एम्बुलेंस सारी करके। तो बाद में दूसरा डॉक्टर आया कि इनको अंदर लेके जाओ, बोले इतना इनका हलगर्जी पना होगा। और उसको पूछे भाई क्या है, तो हमको ऊपर का आदेश है। और भाई तेरा आदेश है तो उसकी कॉपी बताना हमको। हम गवर्नमेंट को बोलते ना कि भाई हम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे, आपका आदेश के पालन हम करेंगे। तो उन्होंने बोले हम दे नहीं सकते, बोले ये गुप्त में रखना पड़ता। बोले तो मतलब ठीक है, आप ट्रीटमेंट हमारे सास का अच्छा करो। फिर हम दूसरे दिन चले गए CS के पास। तो CS को पूछे तो उन्होंने बोले हम मीटिंग में गए, बोले। और दूसरे बात पे एडिशनल CS के पास गए, तो उन्हें बोला तुम यहाँ आए कैसा? यहाँ आए तो बोले चल जाओ, बोले वहाँ को जो डॉक्टर है उनको पूछो। फिर एक डॉक्टर पवार हॉस्पिटल में मिले, बोला सर हमारे सास की तबीयत कैसी, हमको पूछने का था। तो उन्होंने बोले अभी वो लैब वाले का प्रॉब्लम है, बोले हम बोल नहीं सकते, बोले कब रिपोर्ट आएंगी। अरे भाई बोल नहीं सकते तो ड्यूटी कैसा कर रहा तो कुछ मालूम नहीं है, तो फिर हमारे पेशेंट को मारता है कि क्या? तो मैंने उसको बोला नहीं तुम्हारा पेशेंट अच्छा है, बोले ऑक्सीजन पे, बोले बढ़िया है, बोले ऐसा वैसा। बाद में हमारे सास का फ़ोन आया, बेटा बोले मेरे को आप जल्दी से जल्दी निकाल दे, बोले यहाँ से आप। तो मैं अभी वहाँ से अंदर तो जा नहीं सक रहे, हमको तो रुकावट है पूरी। और हमको हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। हम यहाँ फुटपाथ पे बैठ रहे, ये कर रहे, पुलिस वाले हमको इधर उधर हटा रहे, हम चल जा रहे, पूरे मच्छरों में सो रहे। अभी हालत मेरी इतनी बेकार हुई कि मैं खुद बीमार गिर रहा। कोविड के नाम पे काला धंधा चला रहे अंदर, और कोविड के नाम से दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसको भूल गए। खाली कोविड के 2 गोलियाँ शाम में, 2 गोलियाँ सवेरे, उतना ही ट्रीटमेंट चढ़ा। उसमें BP शुगर वाला तो मर ही जा रहा। और उसके हैसियत से हमारा जो पेशेंट जो निगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव के बारे में रखे। फिर बोले कि हम इसका रिपोर्ट आने दो, और तो उसको तो पॉजिटिव आने वाला बाद में। फिर बाद में फ़ोन करता है कि तुम्हारा निगेटिव आ गया, तुम अभी ले आ सकते। तो मैंने अभी वो पोस्ट मैडम के लिए रिक्रूटमेंट करा। तो मेरे को पोस्ट मैडम के लिए इन्होंने बहुत सताया डॉक्टरों ने, रात में 2-2 बजे फ़ोन करना, ये करना, उतना सहन करे। खाली हमको पुलिस प्रशासन इतनी बेस्ट है कि नांदेड़ की, कि उनकी जितनी तारीफ़ करे कम है। उन्होंने कोऑपरेट अच्छा करे। और अभी हमको पूरा पोस्ट मैडम करके अभी लाश हमारे हाथ में दिए। अभी मैं वजीराबाद पुलिस स्टेशन में आया, PI से बात करा। PI साहब ने बोले क्या प्रॉब्लम है? सर मैं बोला ये लेटर में मेरा पूरा जो यहाँ जो दाखिल करा मैंने, उसमें टोटल है मतलब मेरा, तो इसमें आप पढ़ लो। तो बोले डॉक्टर के ऊपर हमारा डॉक्टर ने कुछ नहीं, उन्होंने हराम पने पे आ गए, तो हम क्या कर सकेंगे, जनता क्या करेंगी? पेशेंट का क्या हुआ? पेशेंट का उनकी डेट हो गई, हमारे पेशेंट की। उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला टाइम पे। उनको ट्रीटमेंट मिलता था तो प्रॉब्लम नहीं आता था। उन्होंने डिस्चार्ज कार्ड दिए तो हमको छुट्टी देना था, डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिए क्यों? और नहीं देते थे तो हम कुछ बोलते नहीं थे। तो उसमें उनका इंतकाल होगा हमारे सास का। हमारे सास यहाँ सिविल दवाखाने में एडमिट थे, उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। और उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैंने सिविल दवाखाने में एम्बुलेंस लाया था। और दूसरे डॉक्टर आए कि बोले भाई इनको छोड़ नहीं सकते। मतलब भाई डिस्चार्ज कार्ड क्यों दिए? तो हमको ऊपर से आदेश है, बोले इसके बारे में नहीं बोल सकते, बोले। तो बाद में फिर हमारे सास का दूसरे दिन रिपोर्ट आया कि भाई तुम्हारा इंतकाल हो गया। तो मैं बोला भाई क्या बात है? तो हमारे सास ने इंतकाल के पहले बोली कि मेरे को बेटा यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पानी खाना कुछ नहीं। तो मैं पुलिस थाने में आया कंप्लेन देने को। तो वह यहाँ के प्रशासन ने मेरे को बहुत कोऑपरेट करी, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। कंप्लेन जरिए से जो डॉक्टरों ने दोषी है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो गई। हमारे सास के जैसा कई सासें हैं, उनको बचाना चाहिए। ये डॉक्टर का ये है कि इनको बचाने के वास्ते ऊपर वालों ने पैदा करे इनको। और दूसरी बात इनको डिग्रियाँ दिए, वो डिग्री का इन्हों गलत फ़ायदा उठा रहे और इनकी धांधल गई। कलेक्टर साहब ने आके पर्सनल इनको
मीटिंग लेके बोलना चाहिए। और पर्सनल और एक बात है हमारे कि साथ तो हो गया, बोलना दूसरे के साथ ऐसा नहीं। हमारे साथ तो होगा और कोई दूसरे के साथ, पेशेंट के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना। कलेक्टर साहब ने जो है दोषी उनके ऊपर कार्रवाई करना यह भी। वाशिम ज़िले की एक खातून जिनकी उम्र 70 साल है, वो अपने रिश्तेदारों के पास हिमायत नगर आई हुई थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई तो 25 तारीख को उनको नांदेड़ के एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ से डॉक्टरों ने उनको सिविल हॉस्पिटल रेफ़र किया और 25 तारीख को वहाँ पर एडमिट किया गया। उनका कोरोना टेस्ट किया गया। 27 तारीख को 2 दिन बाद उनके रिश्तेदारों को सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपके जो पेशेंट है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आप उनको यहाँ से ले जा सकते हैं। जब वो यहाँ आए तो उनको डिस्चार्ज कार्ड बनाकर भी दिया गया। उन्होंने उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर ली, लेकिन बाद में डॉक्टर पवार साहब ने आकर कहा कि नहीं हम उनको ऐसा छुट्टी नहीं दे सकते, दोबारा उनकी जांच करनी पड़ेगी। मैं कल दोबारा जांच करूंगा, मैं अभी ड्यूटी ज्वाइन किया हूं। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन ना उनको कोई सही जानकारी दी गई, ना उनको पेशेंट से मिलने दिया गया। अगर नेगेटिव पेशेंट को पॉजिटिव पेशेंटों के साथ रखा गया और उनका जो बीमारी थी, दमा, बीपी, शुगर, उसका ठीक से इलाज नहीं होने की वजह से कल शाम उस खातून की मौत हो गई। और कल शाम हॉस्पिटल से उनके रिश्तेदारों को फ़ोन आया कि आपके पेशेंट का इंतकाल हो गया, तो आप आकर उनको ले जाइए। फिर आज सुबह बॉडी दी गई, उनका पीएम किया गया और हमने यहाँ पर वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन में सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर इसके लिए ज़िम्मेदार है उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन दी है। और हम चाहते हैं कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो डॉक्टर गैर ज़िम्मेदार है उन पर उचित कार्रवाई की जाए और हम इसका पीछा करेंगे। ये सिविल हॉस्पिटल में आपने जब जवाब तलब किया तो उनकी तरफ से क्या बोलना था इस प्रकरण में? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। एसीएस साहब के कैबिन में जाने के बाद उन्होंने तो सीधे मुंह कहा कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए, आप यहाँ आए कैसे। तो कोई डॉक्टर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और पेशेंट की हालत क्या है इसकी जानकारी देने के लिए भी वहाँ कोई तैयार नहीं है। हम मानते हैं कि डॉक्टर बहुत परेशान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंटों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें, जिसकी वजह से जिसको कोरोना नहीं है ऐसे पेशेंट भी बिना वजह हादसों के शिकार हो रहे हैं। पहली रिपोर्ट भी नांदेड़ में नेगेटिव आई थी, दूसरी रिपोर्ट कहाँ रिफर हुई थी? नहीं, दूसरी रिपोर्ट तो उन्होंने दिया ही नहीं, उसके पहले ही उस खातून की मौत हो गई। हाँ, और फिर उनको लाश दे दी गई उनको। तो आगे कुछ क्या है आपका क्या है मुतालिबात, क्या है आपके आगे? हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर डिस्चार्ज कार्ड देने के बाद भी पेशेंट को उन्होंने रिलीव नहीं किया, बिना वजह अपने अस्पताल में रख लिया, उसका ठीक से इलाज भी नहीं किया, तो ये जो उनसे गलतियां हुई है तो गलतियां करने वालों को उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सज़ा उन्हें मिलनी ही चाहिए ताकि दूसरे पेशेंटों के साथ इस तरह की बात ना हो। वाशिम के एक पेशेंट थे, 70 साल उनकी उम्र थी। उनकी यहाँ सिविल हॉस्पिटल नांदेड़ में डेथ हो गई है। उनके रिलेटिव्स की कंप्लेंट है कि ये डॉक्टर लोगों के कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ है। तो उसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सबको कि वो सीएस एक कमेटी बनाते हैं सीएस साहब, और वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उस पर कार्रवाई होती है। तो उनकी जो भी तकरार थी वो हमने ली है और आगे की प्रोसीजर हम सीएस साहब को इन्फॉर्म करके वो करेंगे। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।